हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ ऑल अबाउट ट्रेडिंग क्रिप्टो करेंसी एंड ऑल। देखो, मार्केट के अंदर बिटकॉइन की प्राइस जो है 1,000-2,000 डॉलर की रेंज में घूम रहे हैं। कभी 4100-600 हो रहा है, 41,600, और कभी 43,600 हो रहा है, कभी 42,600 हो रहा है। तो ये 2,000 डॉलर का जो फ्रेम है ना, ये ब्रेक नहीं हो पा रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ टाइम करीब है ETF अप्रूवल का, जस्ट बिकॉज ऑफ क्लैरिटी नहीं देनी है मार्केट को कि क्या मूव होनी चाहिए। देखो, कोई भी यहाँ से ना डिस्कशन वाला तो नहीं हो रहा है। उसको तो भूल जाओ अब कि कोई ये बात कर रहा है कि $32,000 जो सपोर्ट है वहाँ पर बिटकॉइन आ सकता है, 35,000, $38,000। इनिशियली जब लास्ट टाइम हम देख रहे थे तो $38,000 ब्रेक होना कितना मुश्किल हो रहा था, लेकिन वो 5 अटैम्प्ट के बाद ब्रेक हुआ। और जो $46,000 हाईएस्ट बना हुआ है इस साल का, वो अभी तक ब्रेक नहीं हो पा रहा है। इवन तो प्राइस भी वहाँ के पास में भी नहीं है, उसके प्राइस पास में तो है, $45,000 के पास में है, $46,000 के पास भी नहीं है। और इवन दो $45,000 ब्रेक होना भी थोड़ा सा रेयर है यहाँ से। हालांकि सिर्फ $1,500 का एक डिफरेंस है, जो कि मैं समझता हूँ ETF जितना करीब आ रहा है अप्रूव होने के लिए, जो भी डेट है उसकी, उस लिहाज से कुछ भी नहीं है वो। लेकिन वो भी अभी तक उस चैप्टर को बनाया या बिगाड़ा कुछ नहीं करा है अभी इसका। और वो टाइम डे बाय डे वी आर गेटिंग क्लोजर टू दैट डेट, और फिर भी चीज़ें नहीं हो पा रही हैं। ऑल्ट्स सीक्रेटली बार बार ही पंप किए जा रहे हैं। कोई भी अगर ऑल्ट को आप ध्यान से देखो तो वो अपनी वैल्यू से सिर्फ 2-4-5% गिर रहा है, और वो वहाँ से कुछ भी नहीं बना के दे रहा है किसी को। हालांकि एक ऐसा स्काल जोन क्रिएट हुआ है, अगर मार्केट 18 घंटे पॉजिटिव है तो सिर्फ 6 घंटे नेगेटिव हो रही है। इसका मतलब क्या है कि आप बैठे हो वेट कर रहे हो अपनी एंट्री लेके, 18 घंटे आपको ऊपर लेके जा रहे हैं प्राइस, 18 घंटे बाद नीचे लेके आ रहे हैं। तो मज़ा भी नहीं आ रहा है कुछ इस टाइम। लॉन्ग की तरफ हो आपको तो थोड़ा बहुत फ़ायदा है, लेकिन आप अगर किसी और डायरेक्शन को देख रहे हो, क्योंकि प्राइस जो है बिटकॉइन के रुके हुए हैं एक जगह पे, ज़्यादा बड़ा डिफरेंस भी नहीं है। लेकिन ये अगर यहाँ पर और ज़्यादा लंबे टाइम तक जाए ETF अप्रूवल तक, तो ऑल्ट कॉइन्स और ज़्यादा ब्लास्ट हो जाएंगे और ज़्यादा पंप होते चले जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ एज सच नहीं हो रहा है। चार्ट पे थोड़ा सा चलते हैं एंड मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो। और चार्ट के थ्रू थोड़ा सा बिटकॉइन की मूवमेंट्स को समझने की कोशिश करते हैं जहाँ तक समझ पाएंगे। तो ये बिटकॉइन का है हमारे सामने चार्ट, और ग्रीन जोन, स्टैंडर्ड जोन, वीक जोन, पावरफुल जोन, ये सारी चीज़ें यहाँ पर क्रिएट हुई हुई हैं। देखो, कभी ज़्यादा डिटेल में ना जाके छोटी सी बात मैं आपसे करूँ, स्टैंडर्ड जोन पीक पे था, काफ़ी लंबे टाइम तक प्राइस रुके भी। उसके अलावा कहीं भी प्राइस ना यहाँ पर नहीं रुक रहे, यहाँ पर नहीं रुक रहे, ठीक है, यहाँ पर नहीं रुक रहे। तो प्राइस जो है स्टैंडर्ड जोन में बहुत अच्छे टाइम तक रहे। तो वहाँ की जो एंट्री बनी हुई है ना, वो अभी तक अपना पुल अप नहीं दिखा पाई है। कहाँ तक? $47,000-48,000 तक। लेकिन हालांकि जो अच्छी वाली सपोर्ट थी ना, उस सपोर्ट से लोगों को निकाल दिया, लेकिन फिर भी कुछ काफ़ी ट्रेड बच रही हैं जो यहाँ तक की सपोर्ट लेके बैठी हुई हैं। ठीक है, ये वाली सपोर्ट लेके बैठी हुई हैं 38,000, 39। तो हम थोड़ा सा मेक श्योर हो जाएं कि वो चीज़ देखने की कोशिश कर लें, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या है कि यहाँ से कोई भी ऐसी बात है जो यहाँ तक प्राइस आ सकते हैं दोबारा से, और है तो फिर उसकी क्या रीज़न बनते हैं, क्या फेजेस हैं। देखो, एक ही फेज़ है, ETF डिसअप्रूव होना, टाइम क्लोज ही है, तो वही एक चीज़ है जो उसको करा सकती है यहाँ तक वापस, या यहाँ तक वापस करा सकते हैं $38,000 तक, जो कि $5,000 डाउन होना नॉट अ बिग डील। लेकिन ये है कि कुछ इंडिकेटर्स ऐसे हैं जो कि काफ़ी पावरफुल हैं, और वो बिटकॉइन को बोल रहे हैं कि हाँ 48,000 $50,000 तक क्लेम कर सकता है बिटकॉइन। पता है, कुछ इंडिकेटर्स तो वाकई में बिटकॉइन को इस कदर का फॉलो कर रहे हैं कि उसकी प्राइस इजीली $50,000 $49,000 तक पहुंचा सकते हो, मतलब। और फिर वहाँ से हाईएस्ट भी बन सकता है 60,000, फिर वहाँ से हाईएस्ट बन सकता है 65,000। लेकिन वो कहानी ना, पता नहीं 6 महीने खा जाए, 8 महीने खा जाए, लेकिन होगा रैपिडली हो। मुझे लगता नहीं है कि बहुत स्लो मूवमेंट पकड़ता हुआ जाएगा वो बहुत रैपिडली होगा। जो भी $10-15 हज़ार का ऊपर जाना होगा, $10-15 हज़ार, नीचे आना तो लेट होगा, लेकिन ऊपर जाना बहुत फास्ट रहेगा। ये कुछ फेज है, इससे हट के तो मुझे लगता है नहीं कुछ भी होगा मार्केट में। आप भी यही हो, मैं भी यही हूँ। एंड मेक श्योर यू लाइक द वीडियो एंड हिट द सब्सक्राइब बटन अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो। एंड डू फॉलो मी ऑन ट्विटर एज वेल एज टेलीग्राम ऑल्सो। नेक्स्ट वीडियो में उम्मीद करता हूँ फिर से मुलाकात करूँगा आपसे, और तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, फंड्स का भी साथ में। एंड गुड बाय।